आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड। जूनियर अकाउंटेंट ले लीजिए, असिस्टेंट ऑफिसर का ले लीजिए, जूनियर इंजीनियर के ले लीजिए, जूनियर केमिस्ट के ले लीजिए, एटसेट्रा। सभी के लिए मार्क्स का एलोकेशन कैसे किया गया है, हमें किस तरह से अपनी परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए, किस चीज पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। इसमें हम ये देखेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास रूल है कि आपको एक पार्ट में कम से कम 30 मार्क्स से ऊपर मार्क्स लाने हैं और बी पार्ट में भी आपको कितने लाने, 30 से, तब दोनों का कंबाइंड होकर आपका रिजल्ट काउंट होगा। अगर किसी एक में भी 30% से बिलो रह जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका काउंट नहीं होगा। मींस जो परसेंटेज है उसका 30% आपको काउंट करना है 30% से ऊपर आने पर, और दोनों में 30% से ऊपर आ गया उनके मार्क्स का, तो उन दोनों को टोटल करके फिर आप रैंक में आएंगे और काउंट। तो हम यहां आज बात कर रहे हैं कि 30% कैसे लाया जाए बी पार्ट के अंदर, उस पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अर्निंग कर सके। किस टॉपिक पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, वो हमें इसके अंदर दिखाते हैं कि किस किस तरह से आप किस पर सबसे ज्यादा अपना फोकस रखें ताकि अपनी परसेंटेज ज्यादा बढ़ सके और कम से कम पहला टारगेट तो हमारा 30% से ज्यादा हो, फिर जितना जितना हमारा बढ़ता जाता है उसको हम कवर करें। तो देखिए, मैंने इसको पुराने रिजल्ट और दूसरे जो अन्य इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, मिली, ढूंढी, उनसे जो कलेक्ट करने के बाद डाटा आया, उससे हमने इसमें डाटा देखिए मैंने एक प्रेजेंट किया है, एक छोटा सा ग्राफ बनाकर इसको डाला है टेबल में थोड़ा सा, कि किस किस तरह के पहले क्वेश्चन पूछे और कितना अप्रॉक्स रहता है। तो हमने आइडियल हमारी तरफ से बनाकर दे रखा है कि ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है बट ये हो सकता है आपके मार्क्स इससे, जैसे अभी जो मार्क्स आपके 28 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे जो राजस्थान जीके से आ रहे हैं, जीके के अंदर राजस्थान से आ रहे हैं, उसके अंदर कहां से कटौती हुई होगी, कैसे हुई होगी, तो हमने एक अप्रॉक्स आइडिया लगाया। ये कंफर्म नहीं है कि आपका ये 20 मार्क्स मैंने लिखा या 20 क्वेश्चन लिखा तो 20 क्वेश्चन उससे आएंगे, हो सकते हैं ये 18 भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ये 20 भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ये 15 या 8 भी रह जाएं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन। बट हमने एक अप्रॉक्स बनाया कि इस इससे इतना हो सकता है और आपको किस पे मेहनत करनी चाहिए जिससे कि आपका फोकस थोड़ा ज्यादा उस पर बना रहे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ए पार्ट पर। जो ए पार्ट दे रखा है, ए पोर्शन दे रखा है प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, इंजीनियर के लिए इंजीनियर के अकॉर्डिंग है, कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स के अकॉर्डिंग है, उनको किस तरह से करना है तो उनके लिए दिया। ओल्ड प्रोविजन जो लास्ट ईयर के प्रोविजन हमें कहते थे, अप्रॉक्स ये कहते थे कि आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, बट 60 क्वेश्चन किससे आते हैं ये हम उसके अंदर जाके बात करेंगे कि इन टॉपिक के अंदर कैसे कैसे रहेगा। तो वो हमारा अगला वीडियो में हम उसमें डाल देंगे कि 60 मार्क्स का एलोकेशन कैसे कर रखा है और कैसा मार्क्स आएंगे। 60 है और 120 यानी 2 मार्क्स का। और आज भी हमारा अकॉर्डिंग ये है कि प्रोविजन क्या है कि उस पूरे में से 60 नंबर के क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन है और कितने आएंगे 120 नंबर के क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। यह भी ध्यान रखना है, अगर आपका क्वेश्चन राइट है तो आपको राइट को ही क्लिक करना है, अगर आप रॉन्ग को क्लिक करते हैं तो 1/3 पार्ट आपका माइनस हो जाएगा, यानी 33.33 मार्क्स आपके एक रॉन्ग पर कट जाएंगे पॉजिटिव में से। तो पहले दोस्तों कोशिश यही करना आप कि किससे करें, 100% जिस पे कॉन्फिडेंस है कि मेरा राइट है उसी को करें, तुक्के पे ना जाएं। अगर आपको लगता है कि मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, अब मैं आराम से तुक्के भी लगाने लायक हूं, तो मेरा माइनस में जाने के बाद भी मैं 30 प्लस रहूंगा 30% से, तो मैं उस पर लगाऊं, रिस्क उठाऊं। अदरवाइज पहले टारगेट यही बनाना है, मुझे हर एक में से 30% मार्क्स कलेक्ट कर लेने, ताकि मैं टोटल जो ग्रुप हो दोनों का जुड़ कर हो उसमें काउंटिंग में आ सकूं और रैंक में शामिल हो सकूं। अदरवाइज एक में भी आपका कम है तो आपका काउंट नहीं होगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि इसमें भी 30% लाना, बी पार्ट में भी और ए पार्ट में भी 30% मार्क्स गेन करने हैं, तभी दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे और आप रैंक में आएंगे। अगर एक में भी कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप उसमें शामिल ही नहीं होंगे ग्रुप में, रैंक वाले में। तो रैंक में शामिल होने के लिए सबसे पहला टारगेट हमारा 30% मार्क्स कैसे गेन करें और किस पे ध्यान दें। तो ए पार्ट आपका खुद का है, प्रोफेशनल है, आप उसके अंदर हर तरह से पढ़े हुए हैं, 10th से लेकर आपने पढ़ रखा होगा, एमकॉम, बीकॉम एटसेट्रा या इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आपने खुद ने अपने अकॉर्डिंग उसको कर रखी है, तो आप उसको
उसके अकॉर्डिंग आपका 30 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम होती है तो हमारी कौन सी, बी पार्ट पर। बी पार्ट को आप कैसे हैंडल करें, पार्ट बी पर क्या ध्यान दें, बी पोर्शन पे किस किस पर ध्यान दें जिससे कि हमारे मार्क्स बढ़ सकें। तो पहले तो मैं ये बताता हूं कि अभी जो चेंजेज आया वो क्या, देखिए हमारे पास पहले रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग से और मेंटल एबिलिटी से आपके क्वेश्चन आते थे अप्रॉक्स 20, कंफर्म नहीं है आपके 20 ही आते हो, 18 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, वो इधर उधर दे सकता है एग्जामिनर, बट हम बता रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग ये आते थे। तो उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो 20 मार्क्स। सेकंड जनरल नॉलेज, ठीक है, और वो भी कौन सी, रिलेटेड टू राजस्थान, और एवरीडे साइंस, यानी वो 10th तक की जो साइंस है उसको ले रखा है, 5th से लेकर 10th तक के जो भी है साइंस के रूल, वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। पहले 20 क्वेश्चन आते थे, 20 एक नंबर का क्वेश्चन बैठ रहा है सारा। नेक्स्ट हिंदी में वही 14 क्वेश्चन आते थे अप्रॉक्स, और 14 नंबर के, 13 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, जो भी हो, बट अप्रॉक्स इतना माना कि इस तरह से हमने इस 80 मार्क्स को एलोकेट कर दिया हमारे अकॉर्डिंग। इंग्लिश 14 क्वेश्चन और 14 मार्क्स के, और मैथमेटिक्स में 12 क्वेश्चन और 12 मार्क्स के आते थे, ठीक है। यह बात आती है जनरल हिंदी, वही 10 तक की वोकैबुलरी वगैरह है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, टेंस हैं, इनको यूज करना है। सेम इंग्लिश में भी वही है, और मैथमेटिक्स में 10 तक की आपके मैथ्स इसमें आएंगी। कोर्स मैथ्स का और साइंस का बड़ा है थोड़ा पार्ट, ठीक है, ज्यादा कवर कर रहा है, इसलिए इन पे भी थोड़ा ध्यान देते रहें तो बढ़िया रहेगा। आगे चलिए लेते हैं, अब ये ट्रांसफर होकर क्या हुआ, तो देखिए यहां पर रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से आपके कितने कम हो गए, 12 मार्क्स कम होकर यहां पर जो अब इस साल जो चेंजेस किया है न्यू प्रोविजन के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ने जो न्यू प्रोविजन निकाला, राजस्थान गवर्नमेंट ने, उसने कहा कि इस बार जो आपके 20% थे ये प्लस हो जाएंगे, यानी इस 20% से प्लस हो गए, और कहां आ गए आपके 28 मार्क्स हो गए, और क्वेश्चन भी आपके प्लस हो गए, कितने 28, और प्लस हो गया आपके कितना हो गया 48 मार्क्स आपके पास कलेक्ट हुए। ये आपके पास टोटल बन रहा है 48 एंड 48, यहां पर हमारे पास ये इसके अंदर निकल कर आया। अब बात आती है ये जो 28 मार्क्स हुए हैं ये किस किस से गए, तो हमारे अकॉर्डिंग हमने इसको निकाला कि जो पहले कैलकुलेशन था 80 मार्क्स का, उसका हमने इसमें रिड्यूस किया, किससे, इधर देखिए, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से कम हुए कितने, माइनस के 12, और ये प्लस हो गए किधर जाकर, इस साइड, इसमें प्लस हो गए 12, जो यहां से कम किए हैं वो कहां जाकर ऐड हो गए, आपके राजस्थान जीके के लिए, ठीक है ना, और यहां रह गए 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के। सेकेंड हमारे पास आता है जनरल हिंदी से 14 का था, 14 यहां से रिड्यूस हुआ, और अब ये कितने रह गए 8, तो यहां पर कितने रिड्यूस हुए, माइनस हुए 6, जो आपके ऐड हो गए का यहां पर 6 प्लस हो गए। 28 का जो कैलकुलेशन है वो कैसे आया, देखिए इन्होंने ऐड किया, यहां ले लीजिए 12 प्लस 8 6 ये जो यहां से निकले 6 ये, और 12 ये ऐड कर दिए, 28 का कैलकुलेशन यहां दिखा रहा हूं किस तरह से इन्होंने कम किए होंगे, कहां से लिए होंगे वो हम बना रहे हैं अपनी तरफ से। ये देखिए यहां से 14 है, अब कितना रह गया, 8 क्वेश्चन आएंगे इससे, किससे, जनरल इंग्लिश से भी 8 क्वेश्चन रख दिए, जनरल हिंदी से भी 8 क्वेश्चन रख दिए, तो 8 कितना 6, यहां पे भी माइनस कितना हुआ 6, ये 6 यहां पे प्लस हो गया आपका। फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, मैथमेटिक्स से 12 क्वेश्चन आते थे, अब 8 क्वेश्चन रह गए, तो कितने माइनस हुए यहां से 4, ये प्लस हो गए यहां पर 4। अगर हम इन सबका टोटल करें तो देखिए कितना हो गया, 12 24 और 6 28, यानी ये जो 28 प्लस हुए हैं
ये कहां से निकल कर आए हैं पूरे के पूरे, ये 28 ट्रांसफर होके आए हमारे इस तरह से। तो अब जो न्यू फॉर्मेट है हमारे अकॉर्डिंग जो हमने बनाया कि यहां जो 48 मार्क्स इन्होंने लिए हैं वो किससे लिए हैं, तो उन्होंने कहा जनरल हिंदी से 8 क्वेश्चन रह गए अब, और 8 मार्क्स का, अब 8 इससे रह गए होंगे और 8 नंबर के क्वेश्चन, यहां से भी 8, टोटल 80 रह गया, पहले भी 80 था अब भी 80 रह गया। अब बात आती है कि आप सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दें, तो देखिए आप अगर इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो 36 यानी हमें 30 मार्क्स चाहिए, 30% चाहिए, तो हमें किस पे ध्यान देना है, सबसे ज्यादा जो हमें स्ट्रॉन्ग बनानी है वो बनानी है हमें कौन सी, रिलेटेड टू राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में क्या हिस्ट्री पूरी आ गई आपकी राजस्थान से रिलेटेड, कौन से राजा का जन्म कब हुआ, कब तक उसका राज्य चला, कहां कहां उसने युद्ध किए, हल्दी घाटी का युद्ध किया था, सारी जितनी भी हिस्ट्री है राजस्थान के अंदर अंदर की वो पूरी हिस्ट्री आपकी इसके अंदर आ गई है। तो अब जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो किस पे जाना चाहिए, आपका जीके पे। जीके पे सबसे ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके अटेंड कीजिए, क्योंकि अगर मैं इसकी 30 क्वेश्चन भी अटेंड करके आ जाता हूं तो मैं वैसे ही 30% से ऊपर निकल गया, तो मैं यहां पर एड होने लायक हो जाऊंगा, क्योंकि यहां तो 30% हम आराम से ले सकते हैं, प्रोफेशनल हैं, 5 से 7 साल से इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां तो 30 नंबर तो हम आराम से ला सकते हैं, 30% तो आराम से ला सकते हैं। बट मेन प्रॉब्लम है हमारी कहां की, यहां की। तो अब आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल निकला है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो रूल आए उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आई थी कि 28 मार्क्स जो इस बार बढ़े हैं वो राजस्थान जीके के बढ़े हैं, तो 28 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म है राजस्थान जीके के तो होंगे ही होंगे अब, और प्लस जो पहले आते थे वो वैसे के वैसे हैं, और साथ में इसने दिया है एवरीडे साइंस, जनरल साइंस दे रखी है जो 10 तक की है, उसका वेट कम, तो लगभग अगर हम उसकी माने तो वही मैथ्स और रीजनिंग की तरह 8 मार्क्स का, वो मान लीजिए 48 में तो 40 मार्क्स के कम से कम राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आप ही इस पे लगा सकते हैं कि 80 में से 50% तो आपके कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान जीके के। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लें राजस्थान जीके को तो 30% प्लस तो हम डायरेक्ट उसी से ही चले जाएंगे। बाकी हमें परसेंटेज बढ़ाना है तो हमारे पास आ गया रीजनिंग 8 मार्क्स, कम से कम इसकी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि आगे और भी हमारे कंपटीशन वगैरह होते हैं तो इनमें भी हमारे जनरली काम आती हैं। नेक्स्ट हमारे हिंदी इंग्लिश 8 मार्क्स के हैं, वही वोकैबुलरी वगैरह करनी है आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं आपको, ग्रामर करनी है, वो इसमें रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेम है 8 नंबर का। तो यहां भी आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये दो चीजें, तो मेहनत करनी पड़ सकती है, तो शायद इनके टेंसों में थोड़ी बहुत करनी पड़ सकती है ग्रामर के लिए, बाकी नहीं। मैथमेटिक्स सिलेबस बहुत ज्यादा है तो इसको भी आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, परसेंटेज वगैरह का पोर्शन देख सकते हैं एटसेट्रा, जिससे एक आध क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें आपको ये देखना है कि किन किन से जनरली क्वेश्चन बैठते हैं या नॉर्मली आए रहे लास्ट में, तो वो भी हम नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे उनमें बताएंगे कि किस किस से जनरल हिंदी में किस किस से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश से कितने मार्क्स के आप अटेंड कर सकते हैं, जो इजी हैं उनको आप अटेंड करें, मैथमेटिक्स से किन से आपका परसेंटेज बैठ सकता है, ताकि उसको आप सबसे ज्यादा ध्यान दें और उन टॉपिक को सबसे पहले करें। और कोशिश यही करें कि अगर आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं तो उस कोचिंग पे भी उन्होंने उन चीज को वेट दिया है या नहीं दिया, ये भी थोड़ा सा ध्यान से देख ले। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी दे रखी है आपको, इसको भी थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें भी कौन सा बेटर रहेगा वो भी हम बताएंगे कि किस किस तरह के टॉपिक मेंटल से और रीजनिंग से रिलेटेड अच्छे होते हैं, जिनमें जनरली इसके अंदर पूछा जाता है कि हम 4 क्वेश्चन भी अटेंड कर दें। अब देखिए आप 36 तो हम यहां से ले ही रहे हैं, 30 तो मार्क्स यहां से बन गए हमारे, अगर मैंने राजस्थान की हिस्ट्री को पूरी तरह से पढ़ लिया तो। बाकी अगर मैं 2-5 यहां से भी लेता हूं तो मैं प्लस हो गया। बाकी मेरे को गेन करना है तो किससे करना है, ए पार्ट से। ए पार्ट पे भी हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि मुझे कौन कौन से टॉपिक किस से उठाने चाहिए, वो मैं डिस्कस करूंगा। कॉमर्स से रिलेटेड वाले वीडियो में अगले वाले में डालूंगा, और अगर इससे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो और मिलते रहेंगे, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनमें मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया सिर्फ पार्ट परसेंटेज लाकर आप किस में हो सकते हैं, ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अब रैंक कैसे बना सकते हैं आप कि ऊपर के टॉप रैंक में हम आ सकें, तो उसके लिए हम बताएंगे कि कहां कहां से आप मार्क्स
गेन करें, क्योंकि यहां से तो मुझे पास होना था यानी 30, ताकि ये प्लस हो जाए, बाकी यहां से हमें स्ट्रॉन्ग करना है जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स से, साइंस से रिलेटेड है तो साइंस से। तो उसमें भी किस किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं, क्योंकि हमारा तो स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा करना है, तो वो यहां ये तो शामिल होने के लिए शामिल है, ताकि मैं किस में आ जाऊं, रैंक वाले कॉलम में शामिल हो जाऊं। उसके लिए मुझे यहां 30 लाना है। कई बच्चे यहीं पर निपट जाते हैं, इसको तो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और इस पे ना तो कोचिंग पे ध्यान दे रहे हैं ना इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गलती कर रहे हैं इस चीज को कि अगर मान लो उन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया, अपनी बेस पर कर लिया, 4 पेज उसके पढ़ लिए, 3 पेज पढ़ लिए और उससे काम चला रहे हैं, पॉसिबल नहीं है कि वो 30% इसमें से ला सकें। तो उनके लिए इंटीमेशन देना चाहता हूं कि आप स्ट्रॉन्ग करिए। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो इनकी कोचिंगें ज्वाइन कर लो, ताकि इसमें से 30 ले आए। इसमें तो ला सकते हैं बट इसमें से लाना जरूरी है, ताकि इसमें चाहे आप करें या ना करें, आपको लगता है कि मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं या 11-12 से ले रहा हूं तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, कोई बात नहीं, आप इसकी नहीं करते बट इसकी ज्वाइन जरूर करें, ताकि आप यहां से 30 नंबर अगर मार्क्स लेके आते हैं 30%, तो आप इसकी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, ताकि आप रैंक में। नहीं तो बच्चा इसकी तो लेके आ गया कितना 100 और इसमें उसके कितने अगर 20 नंबर आए तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा, ना तो वो रैंक में शामिल हो सकता, क्योंकि कंपलसरी कर दिया है ये 30% इसमें से और 30% इसमें से होने चाहिए, तभी वो ग्रुप में शामिल होगा रैंक वाले में, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है। 30% कैसे लेने, मैंने इसीलिए आज इसी पे सबसे ज्यादा वेट दिया है बी पार्ट पे, क्योंकि ए पार्ट में तो बच्चा आराम से ले आएगा 30%, 50%, कुछ भी ला सकता है, क्योंकि उसका है सब्जेक्ट और पढ़ता आ रहा है 5 से 7 साल, इसलिए आराम से कर सकता है। इसके लिए उसको करना है तो यहां लाकर पहले तो इसको इसमें क्लब में होए, ग्रुप में होए, फिर उसके बाद वो इस पे ध्यान देना चालू करेगी मुझे किस पे करना है, क्योंकि यहां तो एक क्वेश्चन करते ही राइट है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां 1 मार्क्स का, तो यहां कलेक्ट करने में थोड़ी सी मेहनत करें। तो अगर आप इससे रिलेटेड और परसेंटेज कैसे बढ़ानी है, रैंक में कैसे आना है, टॉप पे कैसे पहुंचना है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। आराम